प्रिय छात्रा नव संस्कृताय, मैं संतोष सर आज कक्षा 10 के सिलेबस का संस्कृत व्याकरण का शब्द रूप बताऊंगा। तो इसके पहले वाली कक्षा में मैं पितृ शब्द के रूप को बता दिया हूं। तो आज दूसरा मैं गो शब्द का रूप बताऊंगा, जो आपके कक्षा 10 के सिलेबस में ऐसा दिया है। तो गो माने होता है छात्रों बैल। गो माने होता है बैल। यह ओकारांत है, यह ओकारांत है। इसमें सबसे पहले हम विभक्ति को लिख लेते हैं। विभक्ति विभक्ति इसके बाद एक वचन, एक वचन, इसके बाद द्विवचन, इसके बाद लिखा जाएगा बहुवचन। सबसे पहले हम सभी विभक्तियों को लिख लेते हैं। जैसा कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में 7 विभक्तियां बताई है, तो यहाँ पे विभक्ति पहला हो जाएगा प्रथमा, प्रथमा विभक्ति। इसके बाद दूसरा द्वितीया विभक्ति, इसके बाद तृतीया विभक्ति, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति, इसके बाद पंचमी विभक्ति, इसके बाद षष्ठी विभक्ति, इसके बाद हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, इसके बाद हो जाएगा संबोधन। संबोधन क्या हो जाएगा छात्रों? संबोधन। तो सबसे पहले गो शब्द में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप हम लिख लेते हैं। सभी विभक्तियों का एक वचन रूप पहले लिख लेंगे, उसके बाद द्विवचन का रूप, फिर उसके बाद बहुवचन का रूप लिखेंगे। तो गो शब्द का प्रथमा का एक वचन हो जाएगा गौह। क्या हो जाएगा छात्रों? गौह। इसके बाद द्वितीया एक वचन का रूप हो जाएगा गाम। क्या हो जाएगा? गाम। इसके बाद तृतीया का एक वचन रूप लिखेंगे गवा। क्या हो जाएगा? गवा। इसके बाद चतुर्थी का एक वचन रूप हो जाएगा गवे। क्या हो जाएगा छात्रों? गवे। इसके बाद पंचमी का एक वचन का रूप हो जाएगा गोह। गो लिख के आगे विसर्ग का चिन्ह लगा है तो गोह पढ़ा जाएगा, गोह। इसके बाद षष्ठी का जो एक वचन रूप लिखा जाएगा वह भी क्या हो जाएगा? गोह। क्या हो जाएगा? गोह। इसके बाद सप्तमी का एक वचन का रूप हो जाएगा गवी। क्या हो जाएगा छात्रों? गवी। इसके बाद संबोधन का जो हो जाएगा एक वचन में रूप वो है हे गौह। इसके बाद संबोधन का आगे चिन्ह लगा दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के सभी विभक्तियों में यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्षम्यताम। तो एक वचन में प्रथमा का गौ है, द्वितीया का गाम, तृतीया का गवा, चतुर्थी का गवे, पंचमी का गो, षष्ठी का गोह, सप्तमी का गवी और संबोधन का हे गौ। इसके बाद द्विवचन का रूप लिखेंगे गावो। एक वचन का जो रूप लिखा गया गौह और द्विवचन का रूप उसी विभक्ति का हो जाएगा गावो। और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में रूप लिखेंगे गावो, वही होगा गावो। इसके बाद तृतीया का द्विवचन रूप हो जाएगा गोभ्याम। क्या हो जाएगा छात्रों? गोभ्याम। इसके बाद चतुर्थी का द्विवचन का रूप लिखेंगे गोभ्याम। इसके बाद पंचमी का जो
रूप होगा द्विवचन का, वो भी क्या हो जाएगा छात्रों, गोभ्याम। क्या होगा, गोभ्याम। इसके बाद जो षष्ठी का द्विवचन रूप होगा वह हो जाएगा आपका गौह। क्या हो जाएगा छात्रों, गौह। और सप्तमी का भी द्विवचन वही रूप हो जाएगा गौह। क्या हो जाएगा छात्रों, गौह। और जो संबोधन का रूप होगा वह हो जाएगा हे गावो। इसके बाद संबोधन का चिन्ह हो जाएगा हे गावो। इसके बाद प्रथमा के बहुवचन का रूप क्या लिखा जाएगा, गावह। जैसा कि प्रथमा एक वचन में गौ है, द्विवचन में गावो और बहुवचन का रूप लिखा गया है गावह। इसके बाद द्वितीय का जो बहुवचन रूप होगा वह क्या हो जाएगा, गाह। द्वितीय का एक वचन लिखा गया है गाम, द्विवचन गावो, बहुवचन का गाह। इसके बाद तृतीय का जो बहुवचन रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गोभी। सभी छात्र ध्यान से देखते रहें। और चतुर्थी का जो बहुवचन का रूप हो जाएगा यह लिखा जाएगा आपका गोभ्य। क्या हो जाएगा छात्रों, गोभ्य। इसके बाद पंचमी का जो बहुवचन का रूप हो जाएगा वह भी आपका हो जाएगा गोभ्य। क्या हो जाएगा छात्रों, गोभ्य। इसके बाद जो षष्ठी का रूप हो जाएगा बहुवचन में वह आपका हो जाएगा गवाम। क्या हो जाएगा छात्रों, गवाम। इसके बाद सप्तमी का जो बहुवचन रूप होगा वह भी क्या हो जाएगा छात्रों, गोसु, गोसु। इसके बाद जो संबोधन हो जाएगा वह आपका हो जाएगा हे गावह। संबोधन चिन्ह के साथ हे गावह। इस प्रकार से छात्रों आप सभी के सामने यह गो शब्द का रूप लिखा गया है। तो संस्कृत व्याकरण में जो शब्द रूप यहाँ लिखा गया है गो शब्द का, गो माने होता है बैल, यह ग में ओ की मात्रा लगे होने से यह हो गया है ओकारांत। तो सबसे पहले हम विभक्तियों को पढ़ लेते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इसके बाद एक वचन के सभी रूपों को पढ़ेंगे। गौह, गाम, गवा, गवे, गोह, गोह, गवी, हे गौह। इसके बाद द्विवचन के सभी रूपों को पढ़ेंगे। गावौ, गावौ, गोभ्याम, 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 गौह, गौह, हे गावो। इसके बाद बहुवचन के रूप को पढ़ लेंगे। गावह, गाह, गोभी, गोभ्य, गोभ्य, गवाम, गोसु, हे गावह। इस प्रकार से थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। गौह, गाम, गवा, गवे, गोह, गोह, गवी, गौह। तो परीक्षा में अक्सर सभी विभक्तियों का एक वचन ज़्यादातर पूछता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति चाहे हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय हो, चाहे चतुर्थी हो, चाहे पंचमी, चाहे षष्ठी, चाहे सप्तमी, चाहे तो संबोधन हो, सभी छात्र से निवेदन है कि पहले वे एक वचन के सभी रूपों को याद कर लेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। गौह, गाम, गवा, गवे, गोह, गोह, गवी, गौह। ऐसा थोड़ा सुर ताल से इसको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद द्विवचन में हो जाएगा गावो, गावो, गोभ्याम, 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 गौ, गौ, हे गावो। ऐसे फिर से बोलेंगे। गावो, गावो, गोभ्याम, 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 गौ, गौ, हे गावो। इसके बाद बहुवचन के रूप को पढ़ लेते हैं। गावह, गाह, गोभी, गोभ्य, गोभ्य, गवाम, गोस, हे गावह। फिर से पढ़ेंगे। गावह, गाह, गोभी, गोभ्य, गोभ्य, गवाम, गोस, हे गावह। और कुछ छात्र क्या करते हैं, उनको ऐसे पहले प्रथमा का सही वचन रूप याद कर लेते हैं, ऐसा उनको सरल लगता है। तो गौह, गावो, गावह, गाम, गावो, गाह, गवा, गोभ्याम, गोभी, गवे, गोभ्याम, गोभ्य, गोह, गोभ्याम, गोभ्य, गोह, गवोह, गवाम, गवी, गवोह, गोस, हे गौ, हे गावो, हे गावह। चाहे तो फिर से बोल सकते हैं। गौह, गाम, गवा, गवे, गोह, गोह, गवी, गौह, गावो, गावो, गोभ्याम, 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 गौह, गौह, हे गावो,
गावह गा, गोभी गोभ्य, गोभ्य गवाम गो सुहे गावह। अब चाहे ऐसे बोल सकते हैं, गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभी है, गो गवे गोभ्याम गोभ्य, गोह गोभ्याम गोभ्य, गोह गवो गवाम, गवि गवो गोसु, हे गौ हे गावो हे गावह। इस प्रकार से रूप को लिख करके अपनी कॉपी में 4-5 बार 10 बार उसको रिपीट करके लिख लेंगे और उसके बाद उसको क्रम से एक एक शब्द के रूप को याद कर लेंगे तो आपका रूप याद हो जाएगा और परीक्षा में काम आ जाएगा। तो आज के लिए छात्रों इतना ही। तब तक के लिए नमस्ते।